हाय एवरीवन, वेलकम टू गौरव स्ट्रेट टॉक। आज हम टॉपिक कवर करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, समरी ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न के कौन से पार्ट्स होते हैं, बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है, एंड आपको कौन कौन सी कैंडल पता होनी चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सबसे पहले देखिए, आपको एक यहाँ पे कैंडलस्टिक दिख रही है। अभी ना ये बेरिश है ना बुलिश है, ये एक सिंपल कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है उसकी बॉडी, दूसरा पार्ट होता है उसकी विक। अब बॉडी क्या होती है? बॉडी आपको ये बताती है कि उस कैंडलस्टिक की कितनी स्ट्रेंथ है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बॉडी जो है वो 80% है और जो विक है वो ऑलमोस्ट 20% है। अब यहाँ पे ये कैंडल ये सिग्निफाई कर रही है कि जो भी है यहाँ पे बेयर्स या बुल्स, वो उनमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बॉडी की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। हेंस ये कैंडलस्टिक हमें बताती है कि यहाँ पे जो बेयर या बुल्स की पावर है वो काफी स्ट्रांग है और रिजेक्शन एरिया, जिसको हम विक भी बोलते हैं, वो बहुत कम है। तीसरा पार्ट होता है कैंडलस्टिक में कलर। कलर ये डिसाइड करती है कि बुल्स ने ये कैंडल बनाई है, बेयर्स ने कैंडल बनाई है। हर कैंडल का एक हाई होता है और हर कैंडल का एक लो भी होता है। इसके अलावा दो और पार्ट्स होते हैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में, ओपन या क्लोज। पर ये वेरी करता है बुलिश कैंडल में और बेयरिश कैंडल में। तो कैसे वेरी करता है, आइए हम आगे वाले वीडियो में सीखते हैं। पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये प्रिडिक्ट करते हैं आपकी प्राइस डायरेक्शन, लेकिन कैंडलस्टिक क्लोज होने के बाद। अगर फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक देख रहे हो, तो जब तक ये कैंडलस्टिक पूरी बन नहीं जाती, हम ये बता नहीं सकते कि ये कैंडलस्टिक में कितनी स्ट्रेंथ है और कितना रिजेक्शन एरिया है और इसका कलर कितना है। सेकेंड, ओपन, हाई, क्लोज एंड लो, ये चार चीजें होती हैं जो कैंडलस्टिक में आप डिफाइन कर सकते हो अपना ट्रेड लेने से पहले। थर्ड थिंग, जो कैंडलस्टिक होती है वो आपको प्रेजेंट का प्राइस मूवमेंट्स बताती है। ये फ्यूचर इंडिकेटर्स नहीं होते, ये बताती है कि अभी बेयर्स एक्टिव है या बुल्स एक्टिव है। अब हम सीखते हैं बुलिश कैंडल क्या होती है। जो ग्रीन कलर होता है किसी भी कैंडल में वो सिग्निफाई करता है कि ये बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है। तो अगर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है तो ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का एक हाई होता है और एक लो होता है। जो हाई होता है और लो होता है ये आपको बेयरिश और बुलिश कैंडल में दोनों में कॉमन दिखेगा। तीसरी चीज होती है ओपन। बुलिश कैंडल में नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओपन और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्लोज। सिमिलरली एक होती है बेयरिश कैंडल, जिसमें एक बॉडी होती है, एक विक होती है। इसमें लो होता है, हाई होता है और सिमिलरली एक ओपन और एक क्लोज होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेड और ग्रीन कैंडल में जो ओपन और क्लोज है वो अलग अलग क्यों है। इसका एक सिंपल रीजन है। जो बुल्स होते हैं वो मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ओपन और जो क्लोजिंग पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्लोज। सिमिलरली जो रेड कैंडल होती है वहां पे बेयर्स क्या करते हैं, कैंडल जो मार्केट का डायरेक्शन है वो टॉप से डाउन की तरफ लाते हैं। तो टॉप वाला पार्ट होता है ओपन और डाउन वाला पार्ट होता है क्लोज। अब कितनी टाइप की बुलिश कैंडल होती है और आपको क्या जानने की जरूरत है। अब जो पहली कैंडल है उसमें लिखा है मोस्ट बुलिश। मोस्ट बुलिश इसलिए, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, कि जितना बॉडी पार्ट हो और कम से कम रिजेक्शन एरिया हो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ सिग्निफाई करता है। हेंस पहली कैंडल मोस्ट बुलिश है। सेकेंड कैंडल में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट बुलिश है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेकेंड कैंडल में जो नीचे का एरिया है वो रिजेक्ट हो गया पूरा, लेकिन फाइनली जो बुल्स थे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा के मार्केट को ऊपर की तरफ क्लोज कर चुके हैं। हेंस वो सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल है। थर्ड होता है नॉर्मल बुलिश। नॉर्मल बुलिश क्या होता है, जिसमें आपका बॉडी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80% होता है और ऊपर और नीचे एक रिजेक्शन एरिया होता है। फोर्थ आपको होता है न्यूट्रल बुलिश, जिसमें रिजेक्शन एरिया बहुत बड़ा होता है और बॉडी बीच में बनती है। और लीस्ट बुलिश ये कैंडल होती है जिसमें आपकी एक स्ट्रॉन्ग विक होती है लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ रहता है। अब आते हैं हम बेयरिश कैंडल की तरफ। बेयरिश कैंडल में क्या होता है, जो पूरी बॉडी रहती है वो रेड रहती है। सेकंड मोस्ट बेयरिश कैंडल क्या होती है, जिसमें टॉप की जगह बहुत बड़ा रिजेक्शन एरिया होता है और नीचे की तरफ बॉडी होती है। नॉर्मल बेयरिश क्या होता है, जिसमें ऊपर और नीचे रिजेक्शन एरिया होता है और बीच में मोस्टली बॉडी रहती है। न्यूट्रल बुलिश क्या होता है, जिसमें ऊपर और नीचे बहुत बड़ा रिजेक्शन एरिया होता है और एक छोटी सी बॉडी होती है रेड कलर की। और लास्ट होता है लीस्ट बेयरिश, जिसमें बहुत बड़ा रिजेक्शन होता है नीचे की तरफ में
और टॉप पे एक पिन बार कैंडल बनती है। अब आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे इस कैंडल के। अब आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे कैंडल स्टिक्स के। जब भी आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, आपको नाम की जरूरत नहीं है, आपको तीन चीजें देखनी है एक पर्टिकुलर कैंडल में। पहली चीज ये है कि जो कैंडल की बॉडी है वो ग्रीन है या रेड है, विच मीन्स उसका कलर क्या है। सेकंड, बॉडी कितना पार्ट कवर कर रही है उस कैंडल का। एंड थर्ड, उसमें रिजेक्शन एरिया कितना कम है या कितना ज्यादा है। अगर आप ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि मार्केट में हमें ये नहीं आइडेंटिफाई करना इन कैंडलस्टिक्स के नाम क्या है, आपका एक सिंपल सा गेम होना चाहिए। वो सिंपल सा गेम आपका ये होगा कि जो कैंडल बन रही है उससे आप क्या समझ पा रहे हो। आइडियली आप चाहो तो मैं एक कॉम्प्लिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ इस चीज पे, पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही सिंपल होती है और इसको आप समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको नेमिंग कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल चीज देखनी है यहाँ पे कि कैंडल किस टाइप की बन रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।